हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके साई कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टैली प्राइम के टॉप 71 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 100% ये क्वेश्चन सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जब भी अगर आप टैली कोर्स कर चुके हैं तो आप जब जॉब की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको पता ही होने चाहिए। अगर आपको इतने सारे 71 क्वेश्चन क्लियर पता है और जब इंटरव्यू होता है और जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आपकी सैलरी आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसी जगह अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, आप टैली पे काम कर रहे हैं ना, उनको सैलरी पूछिए। टैली में मार्केट में सबसे ज्यादा सैलरी होती है। अधिकतर सेंटर्स या इंस्टीट्यूट में टैली के एडमिशन सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि मार्केट में हर एक जगह टैली की बहुत डिमांड है। 100% क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है ना, तो इंटरव्यू के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं 71 क्वेश्चन क्या क्या है जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको चेक करा देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 71 टोटल इन टोटल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 71 क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ओनली क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है ना। आंसर अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, टैली प्राइम की लिंक आपको मिलेगी, ठीक है ना। उसमें सारे टैली प्राइम के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टैली। टैली क्या है, तो आपको आंसर लिखना है, राइट। व्हाट आर द फीचर ऑफ टैली। टैली के फीचर क्या है। अब देखिए, राइट द शॉर्ट की ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप कोर्स कर चुके तो उनके बारे में पता होगा, नहीं किया आगे करें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो राइट द शॉर्ट की ऑफ द फॉलोइंग, जैसे F2 ये किसकी शॉर्ट की है, अल्ट प्लस F2 किसकी है, F5 किसकी है, F6 F7 F8 F9 F4 F12 अल्ट प्लस B। तो जब भी आप टैली कोर्स करते हैं, ठीक है ना, तो ये शॉर्ट की किस किस की हैं आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में इनमें से कोई भी शॉर्ट की पूछ ली जाएगी, तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपको पता, फटाफट तुरंत कमेंट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ विल डू यू डिलीट कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं, चलिए बताइए फटाफट, कमेंट करिए। बोल गया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। अगर आपको एक एक करके लेजर बनाना है, एक साथ बनाना है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, नोट करिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर कितने होते हैं। यहाँ पर थोड़ा बैक चलते कुछ 6 पे, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना, पूछा ही जाता है, राइट। कि हम अकाउंट में जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंट कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो कमेंट करिए फटाफट, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग करते समय जो अकाउंटिंग वाउचर आपके सामने आते हैं वो कितने होते हैं, वो आपको लिखना है। वहां तो पेमेंट है, रिसीव वाउचर है ना, पेमेंट और रिसीव वाउचर क्या होता है। राइट द नेम टू एसेट्स, राइट, आपको नाम लिखना है, कमेंट फटाफट करिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। व्हाट इज द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री में क्या करते हैं, इन्वेंट्री क्या यूज है, ओके। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परचेज सेल, परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है। राइट द अंडर ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नाम दे रखे हैं ना, ये किस अंडर ग्रुप में, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक, सेल्स, परचेज, सैलरी अकाउंट, बैजेज, टेलीफोन चार्जेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, तो ये किस अंडर ग्रुप में वो आपको लिखना है, ठीक है ना। हाउ टू इनेबल इन पेमेंट वाज सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पेपर में तो पूछा ही जाता है, राइट। तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड, ओके, ये हम कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, व्हाट आर द शॉर्ट की ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, है ना।
डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये पता होना चाहिए, शॉर्ट की पता होना चाहिए। व्हाट इज द जनरल वाउचर क्या है, कौन कौन सी एंट्री करते हैं वो भी पता होना चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट्स कितने होते हैं, लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, इन कैसे क्रिएट किया जाता है, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, स्टेप आपको लिखना है। जाकर फटाफट वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। रिसीव फ्रॉम द मुकेश, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपको लिखना है। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका दिया, रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड फ्रॉम असद ओनर, राइट। 15,000 रुपए कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट भी करिए कैसे करना है। व्हाट इज द पेरोल, पेरोल क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द जीएसटी R1, जीएसटी R2 एंड जीएसटी 3 भी। अगर आप वास्तव में टैली सीखा है ना और सही से सीखा है, ठीक है ना, तो आपको पता होगा, तो फटाफट कमेंट करिए। नहीं पता है वीडियो जाके देखिए, ठीक है ना, सारे आंसर आपको क्लियर मिल जाएंगे। हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली, टैली में कंपनी, ये पहला क्वेश्चन है। जब भी आप सीखते हैं या कहीं जाकर के वर्क करते हैं, वो कोई बिजनेस स्टार्ट नया नया हुआ है, तो आप कंपनी क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिना उसके ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते कोई, कैसे करेंगे, है ना। तो जाके वीडियो देखिए, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट ए पे हेड्स, पे हेड्स कैसे बनाते, कोई भी आप एक स्टेप, किसी एक का एनी वन, मतलब कोई भी एक का आप आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखे, राइट द ऑल एंट्री ऑफ द कॉन्ट्रा वाउचर, क्या बात है, क्या बात है। राइट द ऑल एंट्री ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर इंपोर्टेंट है, एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन इंटरव्यू पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है, कैसे करते हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, रूल्स क्या होते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन और डबल लाइन इन फंक्शन की। आपने देखा होगा F1 F2 जो फंक्शन की होते हैं, और उसके नीचे सिंगल लाइन है, किसी नीचे डबल लाइन है, तो उसका उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन एंड डबल। ओके, तो 26 क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट लिखना है। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन, पूछा ही जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक, थोड़ा मैं हिंट आपको दे दूं, चलिए दे देते हैं। जो जिस टैली में आप काम करते हैं, तो जो और बैंक का जो आपका स्टेटमेंट आता है, मतलब बैंक का जो अकाउंट होता है और आपके बुक का जो अकाउंट होता है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो जब स्टेटमेंट आता है तो वही तो हम रिकंसिलिएशन करते हैं, क्यों नहीं सेम है, क्या डिफरेंस है, कहाँ का आ रहा है। तो हमें पेमेंट करना है, रिसीव करना है, कॉन्ट्रा करना है, क्या करना है, क्या छोटी एंट्री है ना। अब समझ गए ना, पूरा नहीं बताएंगे, हिंट दे रही है, समझ जाइएगा। आगे देखिए, राइट नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, यूनियन टेरिटरीज हमें क्या मतलब, हम तो टैली अकाउंट पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी आपके होते हैं ना, जो आपने पढ़े होंगे, है ना, आपका सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, इसके अलावा यूटीजीएसटी भी होता है। जो यूनियन टेरिटरीज आपके स्टेट्स हैं वहां पर ये यूज होता है। तो कैसे होता है, क्या नियम है, क्या रूल्स है, जाके वीडियो देखिए फटाफट, देर मत करिए, तभी समझ में आए क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द ई-वे बिल क्या है, ठीक है ना। राइट द स्टेप ऑफ पे स्लिप, जो आप पैरोल में किसी की एम्प्लॉय की सैलरी बनाते, पे स्लिप आप कैसे मतलब निकाल के देंगे, उसके स्टेप क्या, कहाँ कहाँ जाएंगे वो लिखिए। एक न्यूमेरिकल है, फर्नीचर सेंटर इन चंडीगढ़ सप्लाई 50 सोफा सेट फॉर द मतलब 10 लाख टू वीना फर्नीचर चंडीगढ़, ठीक है ना। जीएसटी, ध्यान, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझिए, उसके बाद करिए, ठीक है ना। आगे देखिए, राइट नेम ऑफ द एम्प्लॉय कैटेगरी, जब सैलरी सीट बनाते हैं वहां पर एम्प्लॉय कैटेगरी, तो मतलब क्या होता है, तो वो आपको 5 लिखने हैं। राइट नेम ऑफ द पे हेड्स, पैरोल में आपको 5 के नाम लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाई पाथ इन टैली, टैली में पाथ क्या होता है, मीन्स क्या होता है, वो आपको लिखना है। राइट शॉर्ट की ऑफ द परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट की लिखना है। व्हाट आर द बैकअप एंड रिस्टोर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैकअप और रिस्टोर क्या होता है जब भी आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, और बैकअप क्यों लिया जाता है, बैकअप क्यों लेते हैं, ठीक, बैकअप होगा तभी रिस्टोर करेंगे। तो इसका वीडियो बनाया हुआ देख सकते हैं। और अब समझे होंगे बैकअप क्या होता है, नहीं समझे
थोड़ा हिंट दे दूं, चलिए दे देते हैं। मतलब विंडो क्रैश नहीं हो जाए, कोई आपका डेटा डिलीट नहीं कर दे, तो आपके पेन ड्राइव में किसी ड्राइव में अगर सेफ होगा ना बैकअप, ठीक है, अगर आपका कहीं ट्रांसफर दूसरी कंपनी हुआ तो आप पेन ड्राइव में डाटा ले जा सकते हैं। अगर बैकअप से आप है तो आप पेन ड्राइव में सीईओ को जाके डेटा दे सकते हैं ऑडिट करने के लिए। और अगर डिलीट हो गया, कोई प्रॉब्लम्स है, ओपन नहीं हो रहा, तो अगर है आपके पास रिस्टोर कर लीजिए, सिंपल सी बात है। आगे चलिए, राइट द शॉर्ट की ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू टैली में शॉर्ट की क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ओडीवीसी, इसका फुल फॉर्म लिखना है। फटाफट कमेंट करिए ओडीवीसी फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टॉक जनरल, स्टॉक जनरल का यूज क्या है, फटाफट लिखिए। राइट द शॉर्ट की ऑफ द स्टेट पेमेंट क्या होता है। व्हाट इज द गोदान, या कहीं की लोकेशन भी बोला जाता है, तो गोदान लोकेशन सहमत हुई क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ द ईमेल टैली, टैली में हम ईमेल का यूज क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक समरी, स्टॉक समरी क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ टीडीएस टीसीएस, दो इसमें डिफरेंस लिखने हैं। व्हाट इज, एक बार थोड़ा पीछे, ये इसलिए क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पर बता दें, या फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए, कि टीडीएस टीसीएस जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो ऐसे कोई कंपनी स्कूल कॉलेज अगर कोई भी विजिट कर रहे हैं, तो टीडीएस कोई ऐसा आपको मतलब आ जाएगा, टीडीएस आपको काटना ही पड़ेगा। तो टीडीएस क्या है, कैसे करता है, टीसीएस क्या है, तो इंटरव्यू के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, सिंपल है। तो चाहिए वीडियो देखिए, नहीं पता है तो, और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। व्हाट इज स्प्रेड कंपनी एंड डेटा, ये क्या होता है। विच इज द साइट ऑफ द लायबिलिटी एंड एसेट ड्रॉ फॉर्मेट, मतलब आपको एक फॉर्मेट बनाना है ना, उसमें लायबिलिटी की साइड होती है, एसेट किधर होते हैं, बस आपको ये करना है। ओके, तो अगर आप कॉमर्स से हैं तो अगर टैली नहीं भी सीखा तब भी पता होगा, और कॉमर्स से नहीं है टैली किया तब भी पता होगा, नहीं पता है सीखना चाहते तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द शॉर्ट की ऑफ द सेट कंपनी, शॉर्ट की लिखनी है। राइट द शॉर्ट की ऑफ द अटेंडेंस, क्या है पैरोल में अटेंडेंस की, ये न्यूमेरिकल है जो आपको करना है। ये प्लेस, देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्लेस वर स्टॉक आइटम आर द स्टूडेंट रेफर टू एज, मतलब जिस जगह पर हम कोई भी आइटम्स को स्टॉक करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लेस स्पेस गोदान या वेंगलो बंगला, सॉरी बंगला। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो आप क्या सही है कमेंट करिए। एक कर्टन 25 नोट, बिल्कुल सिंपल है ये। तो यूनिट ऑफ द मेजर, तो इसमें कौन सा, ये सिंपल यूनिट है, कंपाउंड है, तो इनमें से कौन सा सही है जाकर के नोट कर लीजिएगा। 53 वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो इनमें से कौन सा सही है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिवर्सिंग या रिजेक्शन आउट, वो आपको लिखना है। इज द फंक्शन की ऑफ द चेंज, डेट चेंज की शॉर्ट की, वो कौन सा सही है वो लिखना है। टैली पैकेज डेवलप्ड बाय किसने किया था, देखिए सबको पता होगा, फटाफट कमेंट करिए। विच शॉर्टकट की इज यूज टू द टैग प्रिंट ऑफ एनी रिपोर्ट इन द टैली। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टकट की लिखना है, प्रिंट ऑफ एनी रिपोर्ट, जिसकी भी शॉर्ट की आपको देखनी उसकी शॉर्ट की क्या है, मतलब प्रिंट की, तो वो आपको लिखना है। इन जनरेट फाइनेंशियर फ्रॉम कब से स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन दिए हैं, चेक करिए, समझिए, कमेंट करिए फटाफट, सबको पता होगा ये। विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटर इन टैली, ठीक है ना। तो जो टैली है जब कैलकुलेटर करते हैं उसकी शॉर्ट की क्या है, तो फटाफट कमेंट करिए इसका। 59 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टैली वोल्ट, क्या होता है टैली वोल्ट में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा सही है टिक करिए, कॉपी में नोट करिए, पता है तो कमेंट करिए। टीडीएस इज अप्लाइड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स, टीडीएस इन पर किस किस पे अप्लाई होता है, तो पढ़िए और कमेंट करिए, ठीक है ना। राइट यूज ऑफ द शॉर्टकट की द फॉलोइंग, इसका मतलब ये जो शॉर्ट की है ना, इसकी सिंगल लाइन है तो ये किसके साथ प्रेस होगा, है ना। और ये जो शॉर्ट की है ये किस किस की है वो आपको नाम लिखना है। एफ मतलब F2 की सिंगल लाइन है, अल्ट प्लस F7 है, कंट्रोल प्लस इंटर है, F11 F12 है, अल्ट प्लस C है, अल्ट प्लस D है, अल्ट प्लस X है, कंट्रोल प्लस F9 है, अल्ट प्लस F3 है। राइट द अंडर, ये किस, अगर आपको कोई ऐसा लेजर बना रहे हैं जैसे ओनर कैश अकाउंट, तो इनमें से किस अंडर ग्रुप में जाएंगे, ओनर कैश अकाउंट सप्लायर, तो ये पढ़िए और इनको लिखिए, ठीक है ना। और इसके बाद है ये न्यूमेरिकल है, कि जब आप देखिए कहीं भी कंपनी में जॉब करते हैं, स्कूल कॉलेज अपना भी, तो वहाँ पर सिक्योरिटी सब्जेक्ट लगी होती है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से लेजर बनेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। हाउ विल डू ट्रांजेक्शन रिसीव वाउचर, रिसीव वाउचर में ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। हाउ विल डू ट्रांजेक्शन रिसीव वाउचर, ओके, तो आपको वो स्टेप लिखना है और यहाँ पर
सॉरी स्टेप नहीं लिखना, ये न्यूमेरिकल दिया, मतलब इस न्यूमेरिकल का रिसीव वाउचर में कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हाउ विल डू यू डिलीट कंपनी टैली, टैली में डिलीट कंपनी कैसे करेंगे। 10,000 कैश डिपॉजिट करना है एसबीआई बैंक में, तो ये समझ गया ना। तो ये एंट्री कहाँ होगी, कैसे होगी, फटाफट नोट करिए। हाउ विल डू ट्रांजेक्शन पेमेंट है जनरल वाउचर, ठीक है। जनरल और पेमेंट वाउचर में मतलब ये जो एक क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले इसे एडजस्टमेंट जनरल वाउचर में करेंगे, फिर इसे पेमेंट करेंगे एनपीसीएल को। तो कैसे करेंगे, इनवॉइस नंबर दिया है, ठीक है ना, और कितना पेमेंट कराना है, तो पूरा क्लियर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हाउ टू पास ओनली जो देगा ना स्टेप सैलरी, आर के है ना, रतन, करण, रजत, इनको सबको सैलरी रहनी है। तो इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे, ओनली जनरल में एंट्री पास करानी है, मतलब जनरली में एडजस्ट कराना है भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो आपको आना ही चाहिए, फटाफट अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है ना। और राइट द स्टेप ऑफ द सेल्स टैक्स इनवॉइस कन्वर्ट टू पीडीएफ एंड एक्सेल, यानी कोई भी सेल्स इनवॉइस है, कोई भी इनवॉइस है, पीडीएफ एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और यू मीन्स यूटीजीएसटी एंड टैली, एक्सप्लेन करिए यूटीजीएसटी का मीन्स लिखिए क्या होता है, पूरा इसे एक्सप्लेन करिए, मैं ऊपर समझा रहा था, ठीक है ना। नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, हाउ टू पास जनरल एंट्री। एक स्टूडेंट का नाम है राजकुमार, क्लास 8 है, रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, एनुअल चार्जेस, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी एंड डिस्काउंट 10% टोटल अमाउंट पर। ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जनरल वाउचर में एडजस्ट कराना है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 71 तक। आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जैसे कि मैंने बताया, अगर इस जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और अगर इनके आपको आंसर चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिक जो आपका एडवांस टैली का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाकर के सारे टैली प्राइम के वीडियो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। और वहां पर और भी एक्स्ट्रा चीजें वो भी आपको सारी मतलब मिलेगी। तो अगर आप टैली सीख रहे हैं, टैली सीखने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरव्यू मतलब देने के लिए जाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर करके जाइए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।